कई मीडिया संस्थानों के मुखिया रह चुके हैं शेखर गुप्ता जी। वेबसाइट पर गुप्ता जी की एक टिप्पणी पढ़ते ही दिल से एक आह सी निकली। हाय रे सफलता। जी हाँ, सफलता वह मायावी चिड़िया है जिसे पकड़ना किसी की भी हसरत हो सकती है, मगर कुछ लोग सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही उसके पंख देख पाते हैं। और फिर आते हैं हमारे कामयाबी 24x7 क्लब के संरक्षक नारायण मूर्ति सुब्रमण्यम और उनके समर्थक, जिनके अनुसार अगर आपकी नींद पूरी हो रही है तो आप देशद्रोही नहीं तो कम से कम अर्थव्यवस्था के दुश्मन जरूर हैं। कुछ माह पहले बड़ी सुर्खियां बटोरा था L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम का यह बयान, 90 घंटे काम करो, पत्नी को कितनी देर निहारोगे। सुब्रमण्यम के इस बयान के बाद बड़ी हाय तौबा मची थी। उससे पहले इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दे चुके थे। वर्क लाइफ बैलेंस के मुद्दे पर इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में जमकर बहस हुई। मगर सच तो यह है कि बजट 2025 से पहले केंद्र सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा था कि हफ्ते में काम के घंटों पर लगाम लगाना मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर इस बात पर कम लोगों का ध्यान गया। जैसे शेखर गुप्ता ने बिल्कुल सही कहा, उद्यमी और संपदा सृजक वह महान आत्माएं हैं जो एक्सेल सीट में सांस लेते हैं और अपने कर्मचारियों के सपनों को पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अफसोस, यह कृतज्ञ समाज उन्हें उतना प्यार नहीं करता जितना उसे रियलिटी शो के जजों से होता है। अब आइए इस तथाकथित लोअर मिडिल क्लास इनकम वाले समाज पर भी थोड़ा ध्यान दें, जो दिन भर की खटर पटर के बाद घर आकर मूर्ति सुब्रमण्यम की प्रेरणादायक लिंक्डइन पोस्ट नहीं पढ़ता, बल्कि नेटफ्लिक्स पर कोई असफलता का महाकाव्य देख लेता है। क्या इन्हें नहीं पता कि वे देश की प्रगति में बाधक हैं? यदि ये लोग रात 2 बजे तक धक्का मुक्की नहीं करेंगे तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे जागेगी? गुप्ता जी के इस विचार में बड़ा दर्शन छिपा है। कारपोरेट वालों की मलामत करना बड़ा आसान है, बिल्कुल जैसे रोज दाल में नमक डालना आसान है, मगर कोई यह नहीं देखता कि वे CEO साहब जो हफ्ते में 6 दिन बोर्ड मीटिंग करते हैं और 7वें दिन लिंक्डइन पर ग्रेटिट्यूड पोस्ट डालते हैं, असल में इस देश की रीढ़ है। रीढ़ भी ऐसी जो कभी कभी बोनस न मिलने पर खुद ही टेढ़ी हो जाती है। तो उद्यमियों की बात करें तो वे आज के युग के ऋषि हैं। वे जंगल में तप नहीं करते, बल्कि कोवर्किंग स्पेस में बैठे जूम कॉल से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। इनके दर्शन में बर्नआउट को बैज ऑफ ऑनर समझा जाता है और नीत को प्रोडक्टिविटी किलर। लेकिन जब समाज इन्हें सामाजिक असंवेदनशीलता के चश्मे से देखता है तो यह प्रगतिशीलता की सीधी पीठ पर करारी चपत है। इसलिए हे समाज, अब जागो, अपनी नींद और संतुलित जीवन की यह मूर्खता त्यागो। अपने बच्चों को सिखाओ कि सपनों की असली उड़ान तभी भरती है जब तुम अपने बॉस के ईमेल का जवाब आधी रात को भी दे सको, वरना तुम इसी निम्न मध्यम वर्गीय आय की जंजीरों में जकड़े रहोगे, जहां तुम वीकेंड का इंतजार करते करते मंडे को कोसते रहोगे। और हाँ, अगली बार जब कोई कहे कि 9 to 5 से बाहर भी जिंदगी है, पूछो उससे, क्या उस जिंदगी में ESOP अर्थात एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान लेने का कर्मचारियों को मौका है?